हेलो बच्चों, कैसे हो? तो यस, वेलकम बैक टू आवर चैप्टर स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट, है ना? वी हैव ऑलरेडी लर्नड what is square numbers, what is perfect square, and lots of properties of the square numbers. And the most important thing is how to find out Pythagorean triplets, जो अब तक हम पढ़ चुके हैं. Now square number के बाद there is another one topic in this chapter is a square root. Okay, what? It's a square root. Okay, most of the child know that. अगर मैं बोलूँ कि एडिशन का इनवर्स ऑपरेशन मतलब अपोजिट ऑपरेशन क्या है, तो ऑब्वियसली क्या होगा आंसर? यस, इट्स अ सब्ट्रैक्शन. मल्टीप्लिकेशन का अपोजिट या इनवर्स ऑपरेशन कौन सा होगा? यस, इट्स डिवीजन, है ना? तो डिवीजन का अपोजिट मल्टीप्लिकेशन होगा, मल्टीप्लिकेशन का अपोजिट डिवीजन. द सेम वे एडिशन का इनवर्स ऑपरेशन सब्ट्रैक्शन होगा और सब्ट्रैक्शन का इनवर्स एडिशन. द सेम वे स्क्वायर का इनवर्स ऑपरेशन है स्क्वायर रूट. कैसे? तो लेट्स चेक दैट. सपोज 1 स्क्वायर इज इक्वल टू 1 होता है, वी नो दैट, है ना? 1 स्क्वायर इज इक्वल टू 1 होता है, वी नो दैट. नाउ अगर मुझे स्क्वायर रूट में कन्वर्ट करना है तो देयर इज, कैसे करेंगे? ये जो स्क्वायर है ये यहाँ जाता है, ये आपको ऐसे याद रखना है. देन इट्स स्क्वायर रूट 1 बन जाता है. यहाँ पे ऑनली लेफ्ट क्या रहेगा? 1. तो स्क्वायर रूट ऑफ 1 इज इक्वल टू 1. 1 का स्क्वायर 1 होता है और उसका स्क्वायर रूट भी 1 होता है. यहाँ पे देखिए 2 स्क्वायर इज इक्वल टू 4. 2 स्क्वायर इज इक्वल टू 4. ये स्क्वायर यहाँ पे जाएगा तो ये हो जाता है स्क्वायर रूट 4. यहाँ पे आंसर क्या बचेगा? ओनली 2. यस, द सेम वे अगर 3 का स्क्वायर 9 होता है तो ये स्क्वायर रूट ऑफ 9 क्या हो जाएगा? यस, द नंबर 3. 4 स्क्वायर इज इक्वल टू 16. तो स्क्वायर रूट ऑफ 16 इज इक्वल टू 4. ओके, और हम यहाँ पे ऑलवेज नेचुरल नंबर ले रहे हैं क्योंकि हम नेचुरल नंबर की बात कर रहे हैं. अदरवाइज यहाँ पे 2 आंसर आते हैं, वो हम लास्ट में डिस्कस करते हैं. 5 स्क्वायर इज इक्वल टू 25. सो देयरफॉर स्क्वायर रूट ऑफ 25 इज इक्वल टू क्या हो जाता है? 5. 6 स्क्वायर इज इक्वल टू 36. देयरफॉर स्क्वायर रूट 36 इज इक्वल टू क्या हो जाता है? 6. द सेम वे गोज ऑन. 7 स्क्वायर, 8 स्क्वायर, 9 स्क्वायर, 10 स्क्वायर. नाउ इफ यू नो दैट स्क्वायर, अगर आपको किसी का स्क्वायर पता है तो आप उसको स्क्वायर रूट भी, अगर कोई मुझे पूछता है व्हाट इज द स्क्वायर रूट ऑफ 100, तो मुझे पता है 10 का स्क्वायर 100 होता है, तो इसका स्क्वायर रूट का आंसर क्या हो जाएगा? 10. यस, अगर कोई पूछता है स्क्वायर रूट ऑफ 225, यस, ये किसका स्क्वायर है? 225. यस, ये 15 का स्क्वायर है, तो ये आंसर शुड बी 15, है ना? वो नंबर लिखना है, बेस नंबर ऊपर स्क्वायर. ओके, सो दिस इज द नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन. सपोज 400 है, स्क्वायर रूट ऑफ 400, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 20, बिकॉज ऑफ ये 20 का स्क्वायर है, तो उसका आंसर क्या हो जाएगा? 20. क्लियर? ओके, जस्ट राइट डाउन दिस. ओके, ये हमें अगर बाय मैथमेटिकली या एक्सपोनेंट का यूज करके समझना है तो ध्यान से देखो कैसे होता है. सपोज यहाँ पे 2 का स्क्वायर 4 है ना? तो मैं क्या कर सकती हूँ? मैं दोनों साइड, ओके, इट्स 2:2. मुझे दोनों साइड अगर यहाँ पे 4 है मल्टीप्लाई बाय 1/2 करना है, तो यहाँ पे भी क्या करना पड़ेगा? मैं रेस टू दोनों साइड 1/2 से मल्टीप्लाई कर रही हूँ, तो यहाँ पे भी करना पड़ेगा, यहाँ पे भी. इट्स माई 2. हाँ, सो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 2 इंटू 1/2, तो ये 2 तो चला जाएगा, तो यहाँ पे ओनली 2 रहेगा. और 4:1/2, तो मैथ्स में उसको स्क्वायर रूट 4 बोलते हैं. स्क्वायर रूट 4 को आप 4:1/2 एक्सपोनेंट में लिख सकते हो, पावर एंड एक्सपोनेंट में. सो
ये हैपन हो रहा है कि 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 4, कई बार बच्चों को ये क्यूरियोसिटी होती है कि कैसे ये हो जाता है, तो ये ऐसे हो जाता है। अगर मुझे किसी का स्क्वायर निकालना है तो मुझे ऊपर पावर 1/2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो यहाँ का पावर चला जाता है और ये यहाँ जाके स्क्वायर रूट बन जाता है। द मेन रीजन बिहाइंड दैट इज दिस। ओके, एक बार फिर से समझेंगे कैसे ये स्क्वायर यहाँ पे जाके स्क्वायर रूट बन जाता है। सपोज ये 10 का स्क्वायर 100 है, मुझे यहाँ स्क्वायर नहीं चाहिए, मुझे उसको निकालना है, तो देयर इज ओनली वन वे इन मैथ्स कि मुझे इसको 1/2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इट्स वेरी ऑब्वियस, बीच में इज इक्वल टू की साइन है तो इसको भी रेज टू 1/2 करना पड़ेगा। अब ये पावर ऑफ पावर है तो क्या हो जाएगा 10 रेज टू 2 इंटू 1/2 एंड देन ये 100 रेज टू 1/2। मेरा 2 दो टाइप का आता है, सो प्लीज डोंट कंफ्यूज इन बिटवीन दैट। हाँ, सो ये 2 जाएगा तो क्या बचेगा 10, और इसको तो मैं कैसे राइट डाउन कर सकती हूँ 100। सो दैट्स व्हाई मैं बच्चों को हमेशा ऐसे याद रखवाती हूँ कि स्क्वायर यहाँ पे जाके इज इक्वल टू के अपोजिट साइड जाके क्या बच जाता है स्क्वायर रूट। ओनली वन नंबर ही है इसीलिए। हाँ, 2 स्क्वायर इज इक्वल टू 4 है तो ये स्क्वायर यहाँ पे जाके क्या बन जाएगा स्क्वायर रूट 4। आप वो तरीके से भी आंसर याद रख सकते हो, बट द रीजन बिहाइंड दैट इज दिस, है ना। ओके, जस्ट हाँ चलो। ओके, अब जो नोन नंबर्स है, बिकॉज अब आपने 1 to 20 के स्क्वायर किए हैं तो उसके स्क्वायर रूट भी आपको पता है। सपोज आपको पता है 14 का स्क्वायर 196 होता है, तो स्क्वायर रूट ऑफ 196 मतलब 14 हो जाएगा। ये हमने 20 तक लर्न किया है, बट आफ्टर दैट हम बहुत सारी तो मतलब याद मेमोराइज नहीं कर सकते। तो इज देयर एनी वे टू फाइंड आउट द स्क्वायर रूट ऑफ एनी नंबर? यस, स्क्वायर करना है तो आपको पता है कि वो नंबर को दो बार मल्टीप्लाई करोगे देन यू गेट द स्क्वायर नंबर। तो देयर विल बी सम मेथड टू फाइंड आउट द स्क्वायर रूट। ओके, सो आप जो बचपन से करते आ रहे हो वो ही करना है, प्राइम फैक्टराइजेशन। मतलब कोई नंबर को उसके प्राइम फैक्टर के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखना है, दैट इज योर प्राइम फैक्टराइजेशन। बहुत इजी से एग्जाम्पल से चालू करते हैं। सपोज 441 दिया है, अब अगर इसका स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है, यस इट्स 441, इसका स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है तो इट इज डिफिकल्ट, है ना, क्योंकि हमें पता नहीं है ये कौन से दो नंबर मल्टीप्लाई होके मिलता है। तो फॉर दैट इट्स अ वेरी इजी मेथड जो आपने आज तक किया है, 441 के फैक्टर निकालो। अब लॉजिक भी यूज करना है। अब मैं ये ऑड नंबर है तो इसको 2 से नहीं कर सकती, है ना, वी कांट डिवाइड दिस बाय। ओके, अब ये 3 से हो सकता है, ये हम चेक करते हैं बाय यूजिंग 3 की। यू कैन ऑल्सो चेक दैट। अगर मैं ये 3 1 जा 3 तो 14 रहेगा, सो 3 4 जा 12 21, तो ये 147 हो गया। अगेन 3 से ये होगा, 3 4 जा 12 27 बचेगा 9। अब आपको इजी हो गया। 49 आपको पता है, इट्स 7 7 जा 49, अगेन 7 1 जा हो गया। ये क्या है, मैंने 441 के ये फैक्टर्स लिखे 3 3 7 7। ओके, सो 441 इज इक्वल टू 3 इंटू 3 7 इंटू 7। ये इसको भी पैर में लिखा है और इसको भी है, ये कपल में है, पोपटलाल नहीं है। पोपटलाल हमेशा सिंगल होता है, बाय तारक मेहता का उल्टा चश्मा, हम ऐसे भी याद रख सकते हैं। ये पैर में है और पैर में ही होने चाहिए, अगर पैर में नहीं है तो फिर हमें कुछ करना पड़ेगा, बट यस ये पैर में ही है। तो मैं क्या करूंगी, इसको 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं एंड 7 का स्क्वायर। मैं इसको 3 इंटू 7 का स्क्वायर भी लिख सकती हूँ, दिस बोथ आर सेम थिंग। तो ये क्या हो गया 21 का स्क्वायर, 21 का स्क्वायर 441। अब स्क्वायर रूट निकालना बहुत इजी है, बिकॉज ऑफ ये स्क्वायर यहाँ पे चला जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 441 इज इक्वल टू 21। यस, ये 21 इसका क्या है, आंसर है। तो you have to find out the square root by using the prime factorization method.
यस। नाउ और एक एग्जाम्पल से हम ट्राई करेंगे स्क्वायर रूट फाइंड आउट करने का बाय सेम मेथड। सपोज मैंने 1764 लिया, इवन नंबर लिया, हमने पहले और नंबर लिया था। नाउ हम क्या करेंगे, फाइंड आउट द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ दिस नंबर 1764। इट्स ए इवन नंबर, सो वी कैन डेफिनेटली डिवाइड दिस नंबर बाय 2। 2 8 जा 16 होगा, 1 6 16 रिमाइंडर रहेगा, तो अगेन 2 8 जा एंड देन 2 जा this 2, it's a 2 4 जा 8, again 2 4 जा 8, 441। yes, यह के लिए इजी हो गया है ना, क्योंकि आपको मे बी याद है कि 441 का क्या, पर मैं 3 से करूंगी इसको। इट्स 3 1 जा 3, 14 रिमाइंडर रहेगा, तो 3 4 जा 12, 147, अगेन 3 से, तो हो गया 449। इट्स 7 1, सॉरी 7 7 जा and then again 7 1s are. Okay, so how can we write down 1764 as a write down the product of this prime numbers? ये दोनों भी कपल में है ना, 3 3 भी है और 7 7 भी है। We have to first check that है कि this number should be in pair। अगर पेयर में नहीं है तो आप स्क्वायर रूट नहीं निकाल पाओगे। So that number should be in pair, हमेशा कपल में होने चाहिए। इसको मैं लिख सकती हूँ 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, देन स्क्वायर को आप बाहर निकाल सकते हो ब्रैकेट के बाद। सो ये क्या हो जाएगा, 7 3 जा 21, 21 2 जा 42, सो इट्स 42 स्क्वायर। नाउ ये 1764 को हमने कैसे रिप्रेजेंट किया, 42 के स्क्वायर के फॉर्म में। ये स्क्वायर यहाँ जाके क्या हो जाएगा, 1764 का स्क्वायर रूट, देन माय आंसर शुड बी 42। ओके, अगर आपको स्क्वायर वो नंबर कौन से फॉर्म में लिखा जाता है, किस नंबर के स्क्वायर नंबर के, तो आप इजीली उसका स्क्वायर रूट निकाल सकते हो, इजीली। ओके चल, यस। अब हर बार ऐसा भी पॉसिबल नहीं होगा कि आपको जो नंबर दिया है उसका स्क्वायर रूट निकलेगा ही निकलेगा, या वो कोई नंबर का स्क्वायर नंबर होगा, है ना, ये हर बार पॉसिबल नहीं होगा। तो देयर इज वन टाइप अनदर क्वेश्चन ऑल्सो जो एनसीईआरटी में दिए गए हैं एंड एग्जाम में पूछते हैं कि फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच दिस नंबर मस्ट बी मल्टीप्लाइड। दिस नंबर इज नॉट अ स्क्वायर नंबर, सो हम इसका स्क्वायर रूट नहीं निकाल सकते। सो फॉर दैट वी हैव टू मल्टीप्लाई सम नंबर विद दिस नंबर। तो कौन सा स्मॉलेस्ट नंबर, इफ वी मल्टीप्लाई विद दिस नंबर दैट नंबर बिकम अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। तो हमें ये फाइंड आउट करना है कि ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो इसको परफेक्ट कैसे बनाया जाए, क्या ऐड करेंगे। तो विद द सेम मेथड आपको क्या करना है, सबसे पहले इसके प्राइम फैक्टराइजेशन निकालना है ना, क्योंकि हमें ये तो पता होना चाहिए ना। इट्स 2 1 जा 2, देन अगेन 2 1 जा 2, 15, तो इट्स 7 6, 2 5 जा 10, 17 आएगा, तो 2 8 जा 16, 2 8 जा अगेन 2, ये 2 2 जा 4 होगा, 18 बचेगा, तो इट्स 9, 294, 2 इट्स 1 4 7, 1 4 7 आए तो वहां पर 3 3 4 जा एंड 9 जा होगा। ओके, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 7 7 जा एंड 7 1 जा। हम पहले लिखते हैं इसका प्राइम फैक्टराइजेशन सॉल्यूशन। 2 3 5 2 इज इक्वल टू 2 into 2 2 into 2 3 7 into 7। अब हम चेक करेंगे कि सभी नंबर्स पेयर में है। यस, 2 पेयर्स में है, ये 2 भी पेयर में है, ये 7 पेयर में है। अकेला कौन बचा आपका, 3। मैंने क्या बोला था, दिस नंबर शुड बी इन पेयर, तो ही अगर ये पेयर में होंगे तो ही ये किसी का स्क्वायर नंबर होगा या उसका स्क्वायर रूट फाइंड आउट कर पाएंगे। बट यहाँ पे 3 अकेला है, पोपटलाल है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, उसका कपल बनाना पड़ेगा। और कपल तो हमेशा सेम नंबर से ही बनाते हैं।
तो मुझे ये 3 नहीं चाहिए और यहाँ पे मुझे क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है. सो दैट्स व्हाई आई हैव टू मल्टीप्लाई 3. यहाँ पे भी मैं 3 से मल्टीप्लाई करूंगी तो यहाँ करना पड़ेगा क्योंकि ये इज इक्वल टू की साइन है तो हमें उसको बैलेंस करना पड़ता है. सो मल्टीप्लाई बाय 3 बोथ साइड. सो अगर मैं 2 3 5 2 उसको भी मैं 3 से मल्टीप्लाई करूंगी और यहाँ पे भी इट्स 2 इंटू 2 2 इंटू 2 3 इंटू 3 एंड 7 इंटू 7. ये पैर में हो गया, ये सभी अब पैर में हो गए. तो यू कैन राइट डाउन 2 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर 7 स्क्वायर. तो ये क्या हो जाएगा, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7 का स्क्वायर. ये 84 हो जाएगा. 3 7 3 जा 21 21 2 जा 42 42 2 जा 84. तो ये 84 का स्क्वायर हो गया. बट अब ये नंबर हमने क्या किया है, इसको 3 से मल्टीप्लाई किया है. तो क्या हो जाएगा, ये 3 2 जा 6 5 3 जा 15 होगा. 1 कैरी फॉरवर्ड होगा. 3 3 से 9 10 ये 0 यहाँ पे 1 तो 7056. ये नंबर स्क्वायर नंबर नहीं है. इसका नजदीक का नंबर कौन सा मिला हमें, 7056. कैसे मिला, इसको हमने जब 3 से मल्टीप्लाई किया तब. सो दिस इज आवर आंसर कि 7056 इज इक्वल टू 84 स्क्वायर. और अगर इसका स्क्वायर रूट है हमारा तो क्या हो जाएगा, इट्स वेरी इजी, 84. ओके. तो ये हम ऐसे करके, जब आपको मल्टीप्लाई करने का बोला है तो आपको दोनों साइड मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. अगर सपोज यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा चेंज कर देते कि भाई डिवाइड करो, है ना, डिवाइड करो एंड देन आपको वो नंबर स्क्वायर नंबर मिलेगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपको, क्योंकि हमें 3 से ही करना पड़ेगा क्योंकि 3 कपल में नहीं है, वो सिंगल है. तो डिवाइड बाय 3 बोथ साइड. तो यहाँ पे हमारा 3 से डिवीजन हो जाएगा. हम यहाँ पे 3 से डिवीजन करेंगे तो ये पूरा चला जाएगा. तो क्या होगा, यहाँ ये 3 का स्क्वायर चला जाएगा. द सेम वे ये क्या चेंजेस आएंगे, ये यहाँ पे ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा है. सो चॉक ये यस ब्लैक हो रहा है. इट्स 7 स्क्वायर. तो क्या हो जाएगा, ये 2 इंटू 2 इंटू 7 का स्क्वायर. इट्स 4. इट्स 28 स्क्वायर. इट्स 28 का स्क्वायर. आप इसको डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, इट्स 3 7 जा 21, ये 15 आएगा. नहीं, हमने कुछ गलत किया. यस 3 7 जा 21 25 आएगा. तो 3 8 जा 24, ये हो जाएगा सी 784. 28 का स्क्वायर होगा 784 और उसका स्क्वायर रूट. यस अगर हम स्क्वायर रूट निकालें तो क्या हो जाएगा, 784 का स्क्वायर रूट आंसर आएगा 284. ये आपका स्क्वायर रूट आया. 784 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, 28. तो अगर डिवाइड करने को बोला है तो आपको दोनों साइड डिवाइड करना पड़ेगा. समटाइम्स दे आर आस्किंग अबाउट डिवाइड करके कोई स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर निकालो, या समटाइम्स मल्टीप्लाई करके. इन दोनों वे में आपको क्या करना है, यहाँ पे पैर ही बनाने हैं. कई बार वो मल्टीप्लाई करोगे तो पैर हो जाएंगे एंड मल्टीप्लाई नहीं करते वो नंबर से डिवाइड करोगे तो पैर हो जाएगा. I hope you can understand and this is very important question, huh? Yes.